तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। कह रहे हैं कि हम अन्न जल छोड़ करके अनशन पे बैठे हैं, तो हमने ना तो अन्न छोड़ा है, ना तो जल छोड़ा है, ना तो अनशन पे बैठे हैं, ना तो धरने पे बैठे हैं। बात क्या है कि जिस दिन हमको स्नान के लिए हम निकले थे, स्नान करने तो लोग बिना खाए ही जाते हैं। मानी सी बात है कि जाके पहले स्नान करेंगे तब आके कुछ खाएंगे पिएंगे, तो बिना खाए ही निकले थे। स्नान करके आते तो कुछ खाते पीते, लेकिन स्नान का मौका भगवती ने नहीं दिया। बीच में ये लोग प्रत्यक्ष बाधक बन गए। दिन बीत गया, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक अमावस्या तिथि ज्योतिष के अनुसार थी। तो हमने सोचा कि क्या पता बड़े अधिकारियों को पता चलेगा, उनको लगेगा कि भाई गलत हो रहा है, तो आकर के कहें कि भैया गलती हो गई चलो। तो 1 बजे रात तक हम बिना अन्न जल के बैठे रहे। ये बात सही है, इसलिए बैठे रहे कि क्या पता नहाने का मौका मिल जाए, आकर के गलती मान ले, क्षमा याचना कर दे। देखो अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी अपने, उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था, जिसने उस दिन भी लाठी मारी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है, उसका भी नाम साफ करेंगे जरूरत पड़ी। तो लाठी मारी थी उन्होंने, बड़ा आक्रोश हुआ था, सर ने प्रतिकार यात्रा भी निकाली थी। लेकिन जब उन्होंने प्रयास तो हरिद्वार में आकर के कैमरा के सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा, त्राय इमाम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि क्षमा याचना के लिए अगर कोई शब्द बोल करके सिर झुका देता है, उसके बाद शायद ही कोई होगा जो कहे कि नहीं मैं नहीं माफ करूंगा। क्षमा याचना में प्रत्युत्तर की आशा नहीं की जाती, क्षमा याचना करने मात्र से वो मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हमने सोचा कि लोग आ जाएं, आके क्षमा मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, चले ही जाएंगे। तो रात को 1 बजे तक बिना अन्न जल खाए और लघु शंका भी नहीं गए, 18 घंटे संयम से रहे कि बीच में कोई बाधा ना आए। रात को 1 बजे तक बैठे रहे कि शायद मौका मिले, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर हमको उठ करके फिर जल ग्रहण करना पड़ा। फिर दूसरे दिन जब समय आया तब हमने भगवान का प्रसाद भी ग्रहण, भिक्षा भी ग्रहण की। अभी हम ऐसा नहीं है कि अन्न जल नहीं खा रहे हैं, और हम धरने पर भी नहीं बैठे। हम तो 1 बजे रात तक यहाँ बैठे थे, लेकिन हमने ये टेक गंगा यमुना के सामने रख दी कि हम अपने शिविर से माता इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा भक्ति से निकले थे, इतनी श्रद्धा भक्ति से हम निकले थे कि तुम्हारे गोद में आकर के डुबकी लगाएंगे, और वो मौका हमको नहीं मिला। तो हमारी टेक है कि जब तक ससम्मान स्नान का मौका हमको तुम्हारी तरफ से कृपा करके नहीं मिलता है, तब तक अब हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। निकले थे स्नान करने के लिए, तो स्नान करके ही प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए अब बाहर रह रहे हैं, और कोई बात नहीं। रात में भी यहीं रहते हैं, वही गाड़ी में रहते हैं, शिविर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो वो हमारी गंगा जमुना के सामने टेक है, किसी सरकार के सामने हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है। और हमने जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरणा यात्रा निकाली थी, 5000 शिविरों के सामने जा करके उसको हमने कंटिन्यू कर दिया। आज भी 10 बजे से 2 बजे तक हमने लगभग 150 उनको शिविरों में जा करके प्रेरणा प्रदान की है। और हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविरों में जाते हुए 5000 शिविरों तक हम माघ मेला पूरा होते तक पहुंच जाएं, ताकि सब शिविर के दरवाजे पे जाके गौ माता की रक्षा की गुहार लगा सकें। क्योंकि अब ये ज़रूरी है। और हमारा ये कहना है कि 78 साल से गौ माता की रक्षा का जो वाक्य हम अपने अपने शिविर में अकेले अकेले बोलते रहे, अब उसको इकट्ठा होकर के तगड़े से बोलने की, बिना संकोच बोलने की ज़रूरत है। तो हम लोग वो बोलेंगे। और 10-11 मार्च को शीतला सप्तमी और अष्टमी तय कर दिया। यहाँ नहीं, यहाँ मेला अलग मामले से है। हम दिल्ली में इकट्ठा होंगे और वहीं से आवाज़ लगाएंगे कि गौ माता की रक्षा करो। और हमने साधुओं से कहा विचार करके आना, जैसे समर्थन वापसी होती है, समर्थन वापसी होती है ना, आपको याद होगा
जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर से समर्थन दिया था, सरकार चल रही थी। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने एक यात्रा निकाली, वो यात्रा चली, बिहार में आई। वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से बीजेपी वालों ने बीपी सिंह से अपना समर्थन वापस कर लिया, सरकार गिर गई। उसके बाद देश अनिश्चितता के दौर में चला गया। कोई 3 महीने, कोई 5 महीने, कोई 8 महीने, ताने कितने प्रधानमंत्री देखने को हम लोगों को बिना मतलब मिल गए। बड़ी परिस्थिति खराब हो गई, देश में भंडार नहीं रहा सोने का, कल का खर्चा कैसे चलेगा, ये दिक्कत होने लगी। ऐसी परिस्थिति में देश को ढकेल दिया था समर्थन वापसी लेकर। तो हमने कहा है कि जैसे राजनीति में समर्थन वापसी होती है, ऐसे अपने आशीर्वाद वापसी पे विचार करो। संतो, तुमने आशीर्वाद दिया है, गौ हत्या करवाने के लिए दिया है, उसी प्रत्याशी, उसी पार्टी, उसी राजनेता को आशीर्वाद दो जो गौ माता के लिए क्लियर कट घोषणा पूर्वक गौ रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता दिखाई दे, शपथ पूर्वक घोषणा करे। तो संत महान इकट्ठा होंगे और इसी में पता चल जाएगा कि कौन गौ भक्त है और कौन गौ माता के नाम पर काम चलाने वाला भक्त है। ठीक है, तो ये होगा, इसमें कोई रोक नहीं आने वाली है। और ये जो सब घटनाएं की जा रही हैं, ये हमको हमारे लक्ष्य से डिरेल करने के लिए की जा रही हैं, ताकि हमारा गौ रक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम विरत होकर के इन फालतू चीजों में फंस जाएं। लेकिन पूरी हिंदू जनता को ये जानना है कि हमें किसी हालत में अब गौ रक्षा कानून पूरे देश के लिए बनवाना ही बनवाना है, ना बनवाने का कोई सवाल ही नहीं है। इससे पीछे नहीं हटेंगे हम।